नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मोदी और शाह की रैलियों से गरमाएगी हरियाणा की राजनीति। हरियाणा के चुनावी रण में पीएम और गृह मंत्री की बड़ी रैलियां। हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी ने भरी हुंकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले ही दिन दुष्यंत चौटाला ने भरा पर्चा। दुष्यंत चौटाला के साथ चला भारी हुजूम। भाजपा ने जारी की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में छिड़ी बगावत। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं में भाजपा छोड़ने की होड़। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 बड़ी रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री के हिसार, फरीदाबाद और अथवा गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में 3 रैलियां करने की संभावना है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला, करनाल, सिरसा अथवा फतेहाबाद और दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या रोहतक में बड़ी रैलियां करेंगे। हालांकि भाजपा ने राजपूत मतदाताओं को साधने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैलियों के कार्यक्रम भी तय किए हैं। राजनाथ सिंह करनाल जिले के असंध, कैथल, नारायणगढ़, फतेहाबाद और मुलाना में रैलियां करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उनके चंडीगढ़ निवास पर हुई बैठक में भाजपा के सभी बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तैयार किए गए थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की रैलियों के कार्यक्रम भी इस बैठक में तैयार हुए हैं। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा के दिग्गजों ने हरियाणा के चुनावी रण में हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। वहीं आज नामांकन के पहले दिन जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे इस चुनाव में विरोधियों का भ्रम तोड़ देंगे। दुष्यंत चौटाला जब आज नामांकन दाखिल करने निकले तो उनके साथ समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ गया। और बता दें कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें और इन सभी सीटों पर 5 अक्टूबर को एक चरण में ही वोटिंग होगी और परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज 5 सितंबर से शुरू हो गई है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस ले जा सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में नामांकन जमा करवा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस से पहले 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा के चुनावी मैदान में 67 उम्मीदवारों को उतार दिया है और वहीं इस लिस्ट के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट कंफर्म हो गई है और सीएम सैनी करनाल से नहीं बल्कि इस बार लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हरियाणा भाजपा में सबसे अहम नाम अनिल विज का है और अनिल विज इस बार भी अंबाला कैंट से ही चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा अहम नामों की बात करें तो रनिया विधानसभा से रंजीत चौटाला का टिकट कट गया है। उनकी जगह भाजपा ने शिशपाल कंबोज को टिकट दिया है और साथ ही हीरवाल के बेल्ट की चर्चित सीट अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी राव आरती को भी भाजपा ने तरजीह देते हुए उम्मीदवार बनाया है। तो शाम विधानसभा से भाजपा ने श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा जेजेपी छोड़कर भाजपा में देवेंद्र बबली और अनूप धानक को टोहाना और उकलाना से टिकट मिला है। वहीं लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में बगावत छिड़ गई है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। नाराज नेताओं का कहना है कि बीजेपी भी अब कांग्रेस की तरह हो गई है, जो नए उम्मीदवारों को टिकट देकर पुराने उम्मीदवारों को हटा रही है और पार्टी को जी जान से खड़ा करने वाले नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी ने अपने 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। भाजपा के पहली लिस्ट में कुल 8 महिलाओं को टिकट मिला है। बीजेपी ने 17 विधायक और 8 मंत्री रिपीट किए हैं जबकि 2 मंत्रियों के टिकट कटे हैं। हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अब कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे रानिया से टिकट कटने की वजह से नाराज थे। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वह
हर हाल में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। अब रोड शो दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा, भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ूं या आजाद उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा। बता दें कि हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी के बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। वर्कर बुला रहे हैं, आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 हजार वर्कर आएगा सस्ते जिले का का राजनीतिक आदमियों निर्णय करो और वर्कर से पूछ के करूंगा। वर्कर पिछली बार भी मैंने करा तो वर्कर ने कहा कि तो मैं अगर टिकट नहीं तो आजाद लगू, और अब इनके आने के बाद वर्करों से पूछ के फिर फैसला करूंगा। मुझे दिल्ली से सुबह से बहुत सीनियर नेताओं के फोन आए हैं, बहुत सीनियर, जो आप समझे के बहुत बड़े नेताओं का नहीं, सीनियर लीडर बीजेपी, और उनसे मेरी बातचीत होगी। कुछ निर्णय में समय लगता है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रणजीत हूँ, बड़ा मैच्योरिटी से राजनीति करी है। जल्दबाजी में इमीडिएट कोई फैसला आदमी देखते हैं संबंध क्या है, कैसे करना है। 5 साल में इन लोगों के साथ करूंगा, तो सोच के निर्णय करूंगा, पर निर्णय अवश्य होगा आज ही। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रेलवेज ने कांग्रेस द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो इसमें भाजपा को कोई इतराज नहीं है। अंबाला छावनी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने यह टिप्पणी की। विज ने बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने की अटकलों पर कहा कि कांग्रेस तो पहले दिन से ही इन खिलाड़ियों को अपने पक्ष में करना चाह रही थी और उनके उकसाने से ही आंदोलन चला, नहीं तो खिलाड़ियों का मुद्दा पहले ही सुलझ सकता था। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी की गई पहली सूची के बाद टिकट न मिलने से पार्टी में फैली नाराजगी पर अनिल विज ने कहा कि 90 सीटों का चुनाव है और हर सीट से कई लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए 67 लोगों की सूची जारी की है। छोटी मोटी नाराजगियां होती रहती हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर अगला मुख्यमंत्री दलित वर्ग से हो सकता है। कुमारी शैलजा ने कहा कि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का होता है और मुख्यमंत्री का फैसला भी वहीं से होगा। हाईकमान 36 बिरादरी से किसी को भी सीएम बना सकता है। कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। वहीं उन्होंने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। शैलजा ने कहा कि अब हाईकमान ही बताएगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जगाधरी से मौजूदा विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। जैसे ही भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जैसे ही कृषि मंत्री अपने कार्यक्रम से अपने आवास पर पहुंचे, तभी समर्थकों ने अपने कंधे पर कृषि मंत्री को उठा लिया और ढोल की थाप पर खुशी से झूम उठे। कृषि मंत्री कंवरपाल ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और जगाधरी की जनता का आशीर्वाद है जो उन्हें एक बार फिर मौका मिला है। इस बार भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस बार भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी प्रदेश में बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। अपने सभी जो हमारे लीडर हैं, हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मैं समझता हूं इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। सर, चर्चा ये थी कि टिकट कहीं और से मिलेगी, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद एक लिस्ट आती है, उसके बाद एक अलग ही माहौल जो है जगाधरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो है अपना अपना अनुमान होता है, पत्रकार उस अपने अनुमान को छापते हैं। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है उसका पालन करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को? देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है, वो मुद्दा है विकास। जो हमने विकास किया, हम उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं।
तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया। यमुनानगर के हरबंसपुरा गुरुद्वारे में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गुरुद्वारा साहिब का सेवादार गुरुद्वारे के पास से निकल रही तारों को लेकर दूर करने लगा तो उसमें एकदम करंट आ गया और मौके पर ही वह झुलस गया, जिसको लेकर दूसरे सेवादार अस्पताल पहुंचे। अभी गुरुद्वारा साहिब के सेवादार की हालत गंभीर बनी हुई है। लाइट खराब हुई थी एक्चुअली, इन्होंने जी ये नई लाइन पाई है ना, तो हमारी पीछे से मोटर लगी है सबमर्सिबल, उसका कंट्रोल हमने इधर से करा हुआ है इस साइड से। तो जो मोटर चलानी होंगी सी इत्थे चला रहे तो जिन्हें लैन पाई है उन्हें तार ना तोड़ती साड़ी, जी लैन पाई लैन वाला ने देखी भी लैन पई है वो लैन तोड़ी इन्होंने, तो उस तो बाद लैन असी जोड़न लगे ने, वो मुंडे साढ़े घर लगे बंदे ने। कितना के चले ने वो? बहुत जने हैं, ज्यादा नुकसान हुआ? हॉस्पिटल लेके गए हैं। यमुनानगर में CIA-1 की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब CIA-1 की टीम ने होंडा सिटी कार में सवार नशा तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 267 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत 13 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोपी के पास से 63,000 कैश भी बरामद हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी उत्तर प्रदेश से नशे का कारोबार कर रहा था और छछरौली एरिया में बेच रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर पहले भी नशा तस्करी के 2 मामले दर्ज हैं जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिमांड पर लेने के बाद उसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। ये हमारी टीम कल अपना रेडिंग पे गई थी छछरौली एरिया में, तो मुखबिर खास ने एक सूचना दी कि एक लड़का परवेज नाम का है और वो यहाँ पे पूरे इलाके में स्मैक बेचने का काम कर रहा है, जिससे काफ़ी इलाका परेशान था। तो हमारी टीम ने नाकाबंदी करी सूचना के आधार पे और छछरौली बाईपास के ऊपर में दरा फार्म के पास इसको काबू कर लिया। काबू करके इसको अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया गया, DSP साहब और सारी टीम ने इसको जब चेक करने पर इसके पास से स्मैक बरामद हुई, जो बाद में कांटा पर वजन करने पर 267 ग्राम हुई है। उसको वहाँ से कब्जा में लेकर बुलंदे सील करे गए और आरोपी को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कराया गया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।